ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है नया भारत यानी कि नई भारत के संसद की तस्वीर। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पे। तो देखिए आज का हमारा विषय है वो है शक्ति का अभिनंदन यानी कि महिलाओं की शक्ति का अभिनंदन। इसीलिए आज मेरा बैकग्राउंड है संसद, क्योंकि देखिए 27 सालों से महिलाओं के आरक्षण का जो अधिनियम है वो उठता रहा, गिरता रहा। सभी उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, लेकिन किसी ने इस अधिनियम को पारित करने की पहले नहीं की है। इसी के साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1952 से जब प्रथम बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब से लेकर 2019 तक आज के दिन लोकसभा में महिलाओं की संख्या केवल 82 है और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या वर्तमान समय में 25 है। अगर ये 33% आरक्षण 27 साल पहले मिल जाता तो आज लोकसभा की और राज्यसभा की तस्वीरें और होती। अब हम देखते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद देश की प्रथम नागरिक जो एक महिला है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कहती है। द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। बहुत खूब है, क्योंकि हर महिला इसका क्या करती है, अभिनंदन करती है। दूसरी देश की सशक्त महिला स्मृति ईरानी जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री है, उनका कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से एक नए भारत की नींव रखी गई है। नेतृत्व में दृष्टिकोण में नारी सशक्तिकरण का बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह हर एक महिला आज इस नारी सशक्तिकरण अधिनियम का समर्थन करती है। 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण इससे निश्चित होगा। अब हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय क्या कहते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ महिलाओं के विकास की बात नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है तो राष्ट्र की विकास यात्रा में नई मंजिलों को अगर पाना है तो आवश्यक है कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बल दें। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना में महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाने चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नई संसद में 128वें संविधान संशोधन बिल के जरिए प्रस्तुत किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ये गौरव 27 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। बहुत देश की महिलाएं अपने अपने वक्तव्य दे रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नव आरंभ है भारतीय राजनीति का, जहां महिला शक्ति के रूप में पूजनीय और वंदनीय है। उस भारतीय गौरव को पुनर्स्थापित करने का बड़ा अवसर भी है। कई बार ये अधिनियम दलों पर स्त्री मन ने संयम नहीं खोया, बल्कि बड़ी कर दी अपनी आकांक्षा, अपना आसमान। उसका सुफल उसे मिल गया। ये नहीं सुबह का स्वागत है, अभिनंदन करने की शुभ घड़ी है। इस ऐतिहासिक फैसले पर देश की जो विभूतियाँ हैं, महिला विभूतियाँ हैं, वो नारी सशक्तिकरण के विषय में अलग अलग विचार व्यक्त करती है। इसी तरह चित्रा मृदुल एक वरिष्ठ साहित्यकार है, उनका कहना, मैं हर्ष से भरी हुई हूँ। जिस औरत को बस ऊपरी मन से सुना जाता था और उससे जुड़ी वास्तविक चिंताओं को केवल विमर्श में धकेल दिया जाता था, आज उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की बात हो रही है। चाहे वो राजनीति हो या अन्य क्षेत्र, हर जगह उसे इतनी बार चला गया कि वह अपनी शक्ति भूलने लगी थी और इस द्वंद्व में जाने लगी थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कानून बन जाने के बाद से उसके खराब अनुभवों का अंत होगा। ये पूर्ण रूप से आशा कर सकती हूँ
ये नया आरंभ है जब स्त्री को और उसकी कुशलता को ससम्मान स्वीकार किया जाने लगा है। अब इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि यदि राष्ट्र के विकास में नई मंजिल पानी है तो उसके लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बल देना ही होगा। पहले समाज के कई प्रमुख मुद्दों के समाधान में त्याग और जुझारूपन का परिचय देने के बाद भी उसे उसका अधिकार नहीं मिलता था और वह मात्र एक वोट बैंक बनकर रह जाती थी। हम ये नहीं भूले कि हम ऐसे समाज में हैं जहाँ उन्नत भारतीय सभ्यता अर्ध नारीश्वर की धारणा है और स्त्री को शक्ति माना जाता है, लेकिन उसके प्रति वास्तविकता अलग होती है। उसमें गलत व्यवहार होता है और वह अंत में चुप रहने को बाध्य हो जाती है। ये ठीक बात नहीं है। हमें उसका स्थान उसे देना है। आज की महिलाएं जो मुख्य चेतना की धनी है, वे ये अच्छी तरह समझती है कि अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर और परस्पर वादियों के आधार पर चलकर ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। आइए उम्मीद की नई रोशनी के अब नवयुग की प्रतीक्षा हम करते हैं कि महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की युगांतरा पवार झा कहती है, एडवोकेट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होते ही संविधान निर्माताओं के द्वारा बोया गया समानता का विचार वास्तविकता में बदलने को आतुर है और ये महिला को रोमांचित कर रहा है। इसी तरह हर महिलाएं अलग अलग तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर रही है, तो हम नारी शक्ति वंदनीय अधिनियम का सम्मान करते हैं। जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब महिलाओं के हाथ में ये शक्ति आए तो महिला उन शक्ति का भरपूर प्रयोग करे और अच्छे कामों के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल करे। तो ये था नारी शक्ति वंदनीय अधिनियम पर महिलाओं के विचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अलग अलग समाचारों से, अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग तथ्यों के साथ जुड़े रहिए।